हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को पूरी तरीके से एंड कर दिया है। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में हमने सबसे पहले लाइन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, लाइन कैसे ड्रॉ होता है, सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर ड्रॉ होता है ना। फिर हमने लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ा। हमने दो डिफरेंट एल्गोरिथम डेट इज पहले डीडीए हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रेसेन हम्स का यूज करके, ब्रेसेन हम्स एल्गोरिथम का यूज करके किस प्रकार से हम दो पॉइंट्स के बीच में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा स्टार्ट होता है सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपको क्या देगा, आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा और आपको रेडियस दिया हुआ होगा, उसका यूज करके आप किस प्रकार से सर्कल को कंप्यूटर ग्राफिक्स में ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब कि क्या, कि जो आपका रास्टर स्क्रीन होता है, जो इंटरनल कंप्यूटर जो ड्रॉ करता है सर्कल को, वो किस प्रकार से ड्रॉ करता है उसे हम लोग सीखेंगे। तो उसके पहले हम लोग सर्कल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। एक सर्कल होता क्या है आखिर? सो ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि सेट ऑफ पॉइंट्स, सर्कल भी क्या है, जिस प्रकार से लाइन आपका सेट ऑफ पॉइंट्स था उसी प्रकार से सर्कल भी आपका सेट ऑफ पॉइंट्स है विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब अगर मैं कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लूं, ये क्या है आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे वो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होंगे, सेम दूरी पर होंगे। जैसे कि मैं अगर एक पॉइंट लूं जो कि यहां से इतना दूरी पर है, तो अगर दूसरा पॉइंट भी लूंगा तो ये यहां से इतना दूरी पर ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट सेट ऑफ पॉइंट्स से मिलकर के क्या होता है, एक आपका सर्कल बनता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जो कि क्या होगा आपका, ये अगर एक पॉइंट से, तो इससे कोई भी पॉइंट आपका सेम दूरी पे होगा, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे रेडियस बोलते हैं। सो सर्कल क्या है आपका, सर्कल भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसमें एक आपका फिक्स्ड पॉइंट्स दैट इज सर्कल होता है और सारे पॉइंट्स उससे सेम दूरी पे होते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, रेडियस बोला जाता है। नाउ स्टूडेंट, अब अगर हम सर्कल के इक्वेशन की बात करें तो लाइन का इक्वेशन हमने क्या लिखा था, लाइन का इक्वेशन था y इक्वल्स mx प्लस c, है ना, कुछ इस प्रकार से इसका इक्वेशन था। सर्कल के इक्वेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नोट्स में सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, देन आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद इसे लिखिए आप सर्कल इक्वेशन। तो सर्कल देखिए आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स में दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका वो जिसका सेंटर ओरिजिन हो, मीन्स क्या, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है तो कोई एक ऐसा सेंटर हो, कोई एक ऐसा सर्कल हो सकता है जिसका सेंटर क्या हो, ये आपका ओरिजिन हो, तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। तो इसका जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट इस सर्कल का, जिसका कि सेंटर, यहां पे लिख दीजिए सर्कल इक्वेशन, व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल, व्हेन सेंटर क्या हो आपका, जब आपका सेंटर हो स्टूडेंट 0 0, ठीक है, CNTER होता है सेंटर आपका, जब 0 0 हो तब आपका जो इक्वेशन होगा सर्कल का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स r स्क्वायर। जहां पे x और y क्या है स्टूडेंट, x और y एक कोऑर्डिनेट से, x और y एक कोऑर्डिनेट से आपका सर्कल के बाउंड्री पे, और r क्या है, r आपका रेडियस है। ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा क्या हो सकता है, जब मान लिया जाए आपका जो सर्कल है स्टूडेंट उसका सेंटर ओरिजिन पे ना होकर कहीं और है, मतलब हम कोई और पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि व्हेन सेंटर, जब आपके सर्कल का जो सेंटर है स्टूडेंट, कोई एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे एच के एक कोऑर्डिनेट है, एच के कहीं पे आपका है और वो सेंटर है जिससे क्या है आपका सर्कल ड्रॉ हुआ है, तो उसका जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, वो होता है आपका x माइनस एच स्क्वायर, यानी कि x माइनस, उसके बाद जो ये x बाउंड्री पे होगा वो एच स्क्वायर माइनस, उसके बाद आपका होता है प्लस y माइनस के स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समझिए यहाँ पे क्या होता है। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो जब हम लोग स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेंगे, बनाएंगे, जैसे डीडीए हम लोग को पढ़ना है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, तो उसमें हम लोग को ओनली थ्योरी पढ़ना है।
और आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। लेकिन हम लोग ब्रेसेनहम्स जब पढ़ेंगे सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, तो हमने पिछली बार जब ब्रेसेनहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ा था तो उसमें भी डेरिवेशन किया था, और इसमें भी डेरिवेशन करेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में डेरिवेशन पूछे जाते हैं ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के। तो जब हम लोग डीडीए पढ़ेंगे तो उसमें ओनली हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे कि डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में क्या होता है, किस प्रकार से वो जनरेट होता है, बस उसमें कोई हम लोगों को प्रैक्टिकल करने की नीड नहीं है, यानी एग्जाम्पल करने की नीड नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए, अगर सेंटर आपका ओरिजिन पे रहा तो सर्कल का इक्वेशन ये होगा। अगर आपका सेंटर जो है स्टूडेंट, सेंटर आपका कहीं और है एच के, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। जहां पे एच और के क्या है, एच और के सेंटर है, यानी कि एच के ये क्या है, सेंटर के एक्स और वाई है, और ये एक्स और वाई क्या है, कोई एक पॉइंट है आपका सर्कल के बाउंड्री पे, ठीक है स्टूडेंट। ये हुआ आपका इक्वेशन। अब जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्टूडेंट सर्कल ड्रॉ होता है, तो सर्कल ड्रॉइंग करने की, सर्कल को ड्रॉ करने के स्टूडेंट टोटल आपके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। टोटल आपके पास अगर बोला जाए तो दो या तीन तरीके हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पे आप लोग अब लिखिए क्या, आप लोग अब लिखिए कि स्टैंडर्ड मेथड्स, स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर सर्कल, स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर सर्कल जेनरेशन, ओके। सर्कल जेनरेशन या सर्कल रिप्रेजेंटेशन, सर्कल ड्राइंग, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये जो होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है पोलिनोमियल मेथड, ओके। फर्स्ट इज योर पोलिनोमियल मेथड, and second is what? Second is trigonometric method. Second is what? Second is trigonometric मेथड, ओके। ये दो जो है आपके स्टैंडर्ड मेथड हैं फॉर सर्कल रिप्रेजेंटेशन। तो इस दोनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इसके बाद इसे आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा सा देखेंगे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है सर्कल का, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद फिर हम लोग अपना डीडीए स्टार्ट करेंगे। और डीडीए स्टार्ट करने के पहले देखिए, ये पहले देख लेंगे, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। फिर इसी लेक्चर में स्टूडेंट हमको देखना है 8 वे सिमेट्रिक। 8 वे सिमेट्रिक ये सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट। ये क्या कहता है 8 वे सिमेट्रिक, कि अगर मुझे कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका 1/8 पार्ट ही ड्रॉ करना है, बाकी जो पार्ट होगा वो 8 वे सिमेट्रिक से ड्रॉ हो जाएगा। तो आखिर 8 वे सिमेट्रिक क्या होता है, कैसे हम बाकी के पार्ट को 8 वे सिमेट्रिक से ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग स्टैंडर्ड मेथड्स दोनों जो है उसको थियोरिटिकली समझ लेते हैं, बस थोड़ा सा समझने का जरूरत है। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे पोलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग सर्कल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पोलिनोमियल इक्वेशन में, डेट इज x² + y² = r², ठीक है। इसमें आके रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, तो जैसे समझिए ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट है। और हम ऐसा समझ के चलेंगे कि जो आपका सेंटर है स्टूडेंट, वो क्या है, सेंटर आपका ओरिजिन, ओके। सेंटर आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ओरिजिन हो गया, ओके। 0 0। और मान लिया जाए ये आपका सर्कल है, ये है आपका सर्कल। बहुत खराब सर्कल बना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट। एक सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना है, उसके बाद इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं थियोरेटिकली, क्योंकि इसे हम लोगों को जस्ट थियोरेटिकली ही समझना है। तो सर्कल लगभग एक सर्कल ड्रॉ हो गया है हमारा, और ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो ये क्या है स्टूडेंट, ओरिजिन है। और अब हम इस पे एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दीजिए।
कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका। तो ये हो गया स्टूडेंट क्या, ये हो गया आपका 0 और 0। ठीक, मान लिया जाए इस सर्कल पे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये P। ओके, ये क्या है P, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x और y होगा स्टूडेंट। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका रेडियस। ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका रेडियस होता है r। अब आप इसके x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो आप पता कर सकते हैं इसके x और y की वैल्यू। कैसे पता कर सकते हैं बताइए? कुछ इस तरह से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो आप पता कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपको पता करना रहे कि इसके x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ये है y, ठीक है, और ये है आपका क्या, ये है क्या x, ठीक है, ये है आपका y और ये है आपका स्टूडेंट x। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है स्टूडेंट -x, x, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका -y, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि x के वैल्यू के लिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया जाता है कि x के वैल्यू के लिए y को निकाला जाता है। जैसे आपको x का वैल्यू क्या करवाना है, डिफर करवाना है, और y आपको उसके लिए निकालना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल, एक पॉइंट लिख लीजिए, द स्कैन कन्वर्टिंग, the scan converting circle using polynomial is achieved by using polynomial, यानी इस फॉर्मूले का यूज करते हुए is achieved by stepping x from x from 0 to r by रूट 2। x को क्या करते हैं हम लोग, डिफर करवाते हैं, 0 से r by रूट 2 तक लेके चलते हैं। एंड ईच y कोऑर्डिनेट इज फाउंड बाय, एंड ईच y कोऑर्डिनेट, ईच y coordinate is found by, each y coordinate is found by evaluating क्या इवेल्युएट किया जाएगा। पहले तो ये समझिए कि ये पॉइंट मैंने लिखा क्या, यहां पे मैंने लिखा द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल यूजिंग पॉलिनोमियल इज अचीव्ड बाय स्टेपिंग x फ्रॉम 0 टू r बाय रूट 2। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x को 0 से स्टार्ट करते हैं और r बाय रूट 2 तक लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया था 8 वे सिमेट्रिक। देखिए 8 वे सिमेट्रिक अभी हम नहीं बताए, 8 वे सिमेट्रिक बताएंगे। उसमें क्या होता है, आपको जस्ट 1/8 ऑफ सर्कल को ड्रॉ करना रहता है। जैसे ये कोई अगर सर्कल है, कोई ये एक सर्कल है, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसके ये वाले पार्ट को ड्रॉ करना है। अगर हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया तो 8 वे सिमेट्रिक का यूज होके बाकी ये सारा पॉइंट क्या, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम 90 डिग्री से स्टार्ट किए और कहां तक चलेंगे हम लोग, 45 तक चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, टिल 45 तक चलेंगे, यानी कि हम लोग 1/8 तक चलेंगे। तो यहाँ पे 45 हो रहा है, तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो हमने r को क्या किया, √2 से डिवाइड कर दिया। तो हम लोग x को 0 से r/√2 तक डिफर करवाएंगे और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो बताइए, अगर इस इक्वेशन में x और r दोनों के वैल्यू को रख दिया जाए तो क्या y नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, बाय इवेल्युएटिंग y इक्वल्स, बताइए क्या हो जाएगा, इधर r स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -x स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से y को इवेल्युएट किया जाता है। ओके,
तो यहाँ पे जस्ट बेसिक फंडा यही था कि यहाँ पे पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर है, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे आर जो होता है, जहां पे आपका जो एक्स होता है उसे क्या किया जाता है 1/8 ऑफ सर्कल मींस 0 to r/√2, या आप बोल सकते हैं इसे क्या कि यहां पे हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं कहां से कहां तक, सर्कल को ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, यानी कि 90 to 45 डिग्री तक, और जो बाकी जो बचता है वो क्या हो जाता है 8 वे सिमेट्रिक अपना काम कर देता है। 8 वे सिमेट्रिक से बाकी सारा जनरेट हो जाता है स्टूडेंट। तो बस इसमें थोड़ा सा यही बेसिक कॉन्सेप्ट जानना था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 8 वे सिमेट्रिक और फिर डीडीए। चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में अपना सेकंड जो आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी सर्कल का, डेट इज ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले अभी हमने जस्ट क्या देखा, हमने देखा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा था कि हम इस एक्स का वैल्यू चेंज कर रहे थे। कहां से कहां तक चेंज कर रहे थे, हमने लिखा 0 to, क्या लिखा था हमने, 0 से इसका वैल्यू को चेंज करवा रहे थे, और कहां तक करवा रहे थे, r/√2 तक करवा रहे थे। ठीक है, किसके वैल्यू को, x के वैल्यू को, और r हमें मालूम था, और x के वैल्यू को डिफर करवा के हम y के वैल्यू को क्या कर रहे थे, हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए y के वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना। फिर से सुनिए, पॉलिनोमियल मेथड में क्या किया हमने, पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन में हम x के वैल्यू को 0 से r/√2 तक चेंज कर रहे थे, और x के हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकाल रहे थे। x के हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकाल रहे थे। फॉर्मूला हमने देखा क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। अगर आप इसमें r का वैल्यू डालते हैं और x का वैल्यू 0 to r/√2 तक रखते हैं तो आपके पास y का डिफरेंट वैल्यू आएगा। आगे बात समझ में, ये था हमारा पॉलिनोमियल। ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे एंगल को चेंज करेंगे, यानी हम यहाँ पे एंगल को डिफर करवाएंगे। डेट इज, एंगल हमारा क्या होता है बताइए, एंगल हमारा होता है ये थीटा, है ना, ये थीटा हमारा एंगल होता है। तो यहां पे हम एंगल को चेंज करवाएंगे, और कितना से कितना करवाएंगे बताइए, एंगल को हम यहां चेंज करवाएंगे 0 से लेकर के 45 डिग्री तक। क्यों 0 से 45 तक करवाएंगे, 1 मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि अभी हम पढ़ेंगे 8 वे सिमेट्रिक। तो अभी आप जस्ट इतना मान के चलिए कि अगर हम किसी सर्कल का 1/8 पार्ट ड्रॉ कर देते हैं, या हमारे पास किसी सर्कल का 1/8 पार्ट है, तो बाकी सारा पार्ट हम 8 वे सिमेट्रिक का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताइए, एक जो सर्कल होता है, जो पूरा सर्कल होता है, वो कितना एंगल होता है, पूरा सर्कल 2 पाई होता है ना, 2 पाई होता है पूरा सर्कल। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है। और इसको हमको क्या करना है, हमें पता है कि अगर 1/8 पार्ट हमारा हो जाए तो इसे क्या कर देंगे, 2π/8 कर देंगे, 2 चौके 8, यानी कि अगर π/4 एंगल अगर हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं तो बाकी हम 8 वे सिमेट्रिक का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना जाने आप ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को नहीं समझ पाइएगा, उसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा हार्ड है। हम लोग सिंपल वे में समझेंगे उसे, उसमें 1 घंटा का लेक्चर रहेगा वो, ठीक है। तो पहले आप बेसिक को समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या था, टोटल आपका 2 पाई था, ठीक है, और इसे हमने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है 8 वे सिमेट्रिक में कि अगर हम किसी सर्कल का, हमारे पास 1/8 पार्ट है तो बाकी सारा पार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कर दिया 2π/8, 2 चौके 8, π/4, यानी π/4 का मतलब क्या, कितना डिग्री, कितना रेडियन हुआ। पाई का मतलब होता है 180/4 रेडियन, दैट इज 45। तो हम 0 to 45 तक जाएंगे। आगे बात समझ में, 0 to 45 तक जाएंगे। थीटा इक्वल्स 0 to थीटा इक्वल्स 45। नाउ जब हमारे पास थीटा है
और हमारे पास क्या है, r है। तो x और y का हम डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट थीटा के लिए। r हमारा क्या रहेगा, r हमारा कांस्टेंट रहेगा। कैसे, बात को समझिए। इसे मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं। आपके पास क्या है स्टूडेंट, आपके पास थीटा है एंगल, आपको 0 to 45 चलना है थीटा, यानी थीटा आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। पहले 0, फिर उसके बाद दूसरा, फिर दूसरा, ऐसे 45 तक हम लोगों को चलना है। और r आपको गिवन है। नाउ r के लिए हर एक थीटा के वैल्यू के लिए आपको x और y निकालना है। तो ये कोई पॉइंट है, मैं मान लेता हूं, तो इसका x और y ये दोनों वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अगर इसके x और y वैल्यू को हम निकालना चाहें तो स्टूडेंट इसका x है क्या, ये x इसका टोटल इतना पार्ट है ना, ये इस पॉइंट के लिए ये क्या है, x है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए, क्या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है जिससे हम इस x को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मूला है। हमें पता है स्टूडेंट कि ये जो आपका एंगल है, ये एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री। मतलब क्या कि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल हो गया ना, ये क्या हो गया आपका, एक ट्रायंगल हो गया। तो क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन का? बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब क्या, हमें पता है यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा फीका चल रहा है तो ब्लू का यूज करते हैं। ये देखिए साइन थीटा, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का मतलब, अच्छा साइन थीटा का मतलब देखिए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस है ना, यही होता है ना, एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया। तो बताइए बेस और हाइपोटेनियस किसके फॉर्मूले में आता है, तो कॉस हम लोग यूज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि कॉस थीटा इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहां पे क्या है, थीटा है, हमें पता है थीटा क्या है, थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल्स बेस क्या है, बेस क्या है आपका, बेस है आपका x, एंड हाइट क्या है, हाइपोटेनियस क्या है आपका, हाइपोटेनियस है r। तो बताइए जब आपके पास है इस प्रकार से, तो x आप कैसे फाइंड आउट करिएगा, r cos थीटा इक्वल्स आपका क्या हो गया, x हो गया। तो यहां पे आपका जो x कोऑर्डिनेट है, ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं क्या, या यहां x ही रहने दीजिए, अगेन हम यहां लिखते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं, x cos थीटा है ना, x cos थीटा कॉमा। अब आपको y को फाइंड आउट करना है, अब आपको क्या करना है, y को फाइंड आउट करना है। सो दिस इज योर y। तो y को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। ये क्या है स्टूडेंट, ये भी 90 है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है इस पे। तो इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको पता है r, ये आपको पता है y, अच्छा 1 मिनट, ये आपको पता है r, और एंगल आपको पता है कि ये एंगल क्या है स्टूडेंट, ये एंगल है आपका 45, ये क्या है आपका 45 डिग्री है, या इसे थीटा समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग निकालना चाहे स्टूडेंट, तो किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं बताइए, साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है ना, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि साइन थीटा इक्वल्स, लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज y बाय r। और ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो बताइए इस y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स r साइन थीटा। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात समझ में, y इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा। कैसे हमने लिखा y इक्वल्स r साइन थीटा, फिर से मैं बता दे रहा हूं। अगर इस ट्रायंगल को आप नहीं भी कंसीडर करते हैं, इसी ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। ये जो है आपका क्या है, ये आपका हाइट है, टेढ़ा हो गया, ये क्या है आपका हाइट है ना। आप इसे बोलिए या इसे बोलिए, दोनों का वैल्यू तो सेम है। तो जब आप इसे निकालना चाहते हैं स्टूडेंट,
तो और आपके पास थीटा है, आपके पास आर है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सो साइन थीटा इक्वल्स y डिवाइडेड बाय r, दिस इज व्हाट, दिस इज y, सो फॉर दिस थीटा इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज क्या हो जाएगा, perpendicular by hypotenuse, so y by r, and we can write the value of y is r sin theta. so यहाँ पे हम लोग कॉमा देकर y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r sin theta. ओके तो चलिए यहाँ पे लिख लिया जाए, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सर्कल. ओके और ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, x इक्वल्स, ब्लैक से मैं लिखता हूं, x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या है, r cos थीटा, और y क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा r sin थीटा. और हमें क्या करना है, हमें इस थीटा के वैल्यू को वेरी करवाना है, कहां से कहां तक हमें करवाना है, क्या देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखते हैं, ठीक है, इसे रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत अब है नहीं, ये जस्ट हमने आपको समझाने के लिए बताया था. तो स्टूडेंट ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोग आपको बताया. पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम आपको बता रहे हैं, पॉलिनोमियल में हम क्या कर रहे थे, x का वैल्यू को चेंज कर रहे थे, है ना, 0 to r by रूट 2, और यहाँ पे हम थीटा के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और हर एक थीटा के लिए हम x और y के वैल्यू को इस फॉर्मूले पे यानी इस ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट हम लिखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा क्या, कि द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल, द स्कैन लिख लीजिए आप लोग भी, द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल, the scan converting circle, okay, using polar coordinate method is, using polar coordinate method is achieved by, okay, देखिए इसे पोलर कोऑर्डिनेट मेथड भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारे लोग, ट्रिगोनमेट्रिक मेथड को पोलर कोऑर्डिनेट मेथड भी बोला जाता है. ओके इज अचीव्ड बाय, क्या करेंगे हम लोग, थीटा के वैल्यू को वेरी करवाएंगे बाय स्टेपिंग थीटा फ्रॉम, स्टेपिंग यानी कि हम लोग थीटा के वैल्यू को बार बार दूसरे स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, स्टेपिंग द वैल्यू ऑफ, वहां पे क्या था, स्टेपिंग द वैल्यू ऑफ x, वहां पे क्या लिखे थे, स्टेपिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 0 to r by रूट 2. यहां पे क्या करेंगे, ट्रिगोनमेट्रिक है, स्टेपिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम कितना, फ्रॉम, यहां पे हम लोग करेंगे फ्रॉम, यहां पे हो जाएगा आपका 90 to, अच्छा 0 to पाई बाय 4 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका फ्रॉम 0 to पाई बाय 4, दैट इज 0 to 45, है ना, 0 to 45 हो गया, फ्रॉम 0 to 45 रेडियन, एंड ईच x एंड y, ये आपका रेडियन हो जाएगा, 0 to पाई बाय 4, एंड ईच x एंड y वैल्यू इज कैलकुलेटेड, वैल्यू इज कैलकुलेटेड. इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए हर एक x एंड y के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, और किस प्रकार से किया जाएगा, x इस प्रकार से निकाला जाएगा और y इस प्रकार से निकाला जाएगा. ये था आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसे बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन या पोलर कोऑर्डिनेट मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन, दोनों क्या है स्टूडेंट, दोनों सेम ही है. ठीक है, इस मेथड को स्टूडेंट जो आपका इसके पहले पॉलिनोमियल मेथड था, वो क्या था, थोड़ा सिस्टम के लिए आपका कॉम्प्लेक्स था. क्यों, क्योंकि उसमें हमने क्या निकालना पड़ता था, उसमें हमें कुछ x स्क्वायर y स्क्वायर इस प्रकार, यानी कि आपका क्या हो जाता था, यहाँ पे आपका 2 हो जाता था. ठीक है, पावर.
तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि आपको यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका इनसफिशियंट है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक के बाद आपका डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को देखेंगे क्या होता है, किस प्रकार से सर्कल उसमें ड्रॉ होता है, ठीक है। और सिर्फ थ्योरी पार्ट को उसमें डिस्कस करेंगे। फिर ब्रेसेन हम्स में जाएंगे तो ब्रेसेन हम्स में हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।